हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। हमारी एसएससी प्रीवियस ईयर एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको पता है कि सीरीज चल रही है। तो आज हम लेके आए हैं उसका पार्ट 5। चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। द रीसेंट फॉरेस्ट फायर इन मोरानी हिल्स वाज द recent forest fire in Morni Hills was located in which state? एक्चुअली क्या था, ये जो क्वेश्चन था, ये टॉपिक उस टाइम पे मोरनी हिल्स में क्या लगी थी, आग लगी हुई थी। तो इसलिए ये टॉपिक हमारा हाईलाइटेड था, दैट्स वाई ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में मोरनी हिल्स में लगी जंगल की आग किस राज्य में स्थित थी? तो इन्होंने पूछा ये मोरनी हिल्स कौन से राज्य में थी। तो आपको पता है कि मोरनी हिल्स चंडीगढ़ के पास है ना। वहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है। जाते हैं लोग घूमने, घूमने के लिए मोरनी हिल्स पे काफी अच्छा एटमोसफियर रहता है। बहुत ज्यादा हाई हिल्स नहीं है, नॉर्मल हिल्स हैं। तो ये कहाँ थी? चंडीगढ़ के पास थी। तो कौन से स्टेट में होंगी? उड़ीसा में भी नहीं होंगी, यूपी में भी नहीं होंगी, उत्तराखंड में भी नहीं होंगी। ये कहाँ होंगी? हरियाणा। तो राइट आंसर इज हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। लंगवीर नृत्य इज अ फोक डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। लंगवीर नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो कौन से राज्य का है? हरियाणा, गुजरात, यूपी या फिर उत्तराखंड? तो जो लंगवीर नृत्य है वो उत्तराखंड का क्या है? फोक डांस है। ये एक्चुअली में लंगवीर नृत्य क्या है? एक एक तरह से एक्रोबेटिक्स, एक्रोबेटिक बेस्ड बेस्ड डांस है। इसकी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इसमें क्या होता है, जो मैन होते हैं ना, मैन इसको परफॉर्म करते हैं। और वो क्या करते हैं? मैन किस पे परफॉर्म करते हैं? पोल्स पे। जो शायद आपने में से किसी ने देखा हो कि पोल्स पे चढ़ चढ़ के जो डांस करते हैं, वो होता है ये लंगवीर नृत्य। और ये उत्तराखंड का फोक डांस है। उत्तराखंड के बहुत सारे फोक डांस हैं, जैसे कि बारदा नती, चोलिया, झोरा, थाली। चोलिया जो है वो मार्शियल डांस होता है, जो तलवार वगैरह से किया जाता है। और जो झोरा है वो सर्कुलर ग्रुप डांस होता है। ये जो झोरा है, ये इसमें सर्कल में घूम घूम के डांस करते हैं। एक होता है थाली। थाली इस ये वुमेन करती हैं। ये प्लेट्स और अपने हेड को बैलेंस करके, कुछ इस टाइप का होता है कि वो प्लेट्स और हेड को बैलेंस करती हैं और इस टाइप से डांस करती हैं। तो जो ये सारे फोक डांस है, हो सकता है, देखो हम इसमें क्या है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन से हमें ये इंपॉर्टेंट हेल्प मिल जाती है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है पिछली बार ये नृत्य पूछ लिया हो और आप कोई और सा नृत्य पूछ ले। तो इसलिए हमें पता होना बहुत जरूरी है। मैं नोट डाउन कर देती हूँ। ये बारदा नती भी फोक डांस है। कहाँ का? ये सारे उत्तराखंड के हैं। और एक है चोलिया। चोलिया भी उत्तराखंड का ही फोक डांस है। क्लियर? चोलिया मार्शल डांस है ना, जिसमें तलवारों से खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। द नेशनल सेंसस डज नॉट रिकॉग्नाइज ग्रुप्स विद इन इंडिया। राष्ट्रीय जनगणना भारत के भीतर समूहों को मान्यता नहीं देती। इनमें से कौन सा समूह है जिसे राष्ट्रीय जनगणना ने मान्यता नहीं दी है? ये आपको बताना है। क्लियर है? विजिबल है सभी बच्चों को? ओके। तो कौन सा है? ट्राइबल है, एथिक है, रिलीजियस है या फिर शेड्यूल कास्ट है? आपको पता है शेड्यूल कास्ट को तो दिया ही जाता है, उसमें इंक्लूड होता है ना। जब हमारा नेशनल सेंसस होता है तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा अगर आप एलिमिनेशन राउंड यूज करें तो। एलिमिनेशन मेथड। रिलीजियस ग्रुप भी नहीं होंगे क्योंकि उसको भी मेंशन किया जाता है, अगर आपको ध्यान हो। लेकिन ट्राइबल्स की कोई ऐसी अलग से नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्राइबल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन रिजेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ विच टू ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर आप देखें तो ये यहाँ से किस चीज का क्वेश्चन आ गया है? साइंस का। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये भी सीजीएल 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन। मोस्टली इसमें जो हम क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं सब कहीं ना कहीं पूछे गए थे। और ये वाला देखो, ये लंगवीर नृत्य वाला तो सीजीएल 2024 में ही आया था। तो बहुत रिसेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने पूछा है, हाइड्रोजन रिजेंबल्स द प्रॉपर्टीज ऑफ विच टू ग्रुप। कौन से टू ग्रुप्स की प्रॉपर्टी से पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन रिजेंबल करता है? अगर जो बच्चे साइंस के हैं उन्हें पता होगा कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट हैंड साइड होता है, फिर यहाँ पे हीलियम होता है, इनर्ट गैसेस का कॉलम होता है। इस टाइप से कुछ पीरियोडिक टेबल होती है। तो इसका मतलब ग्रुप वन तो आएगा ही आएगा। बट आप देखें तो ग्रुप वन तीन में है, सिर्फ ये ऑप्शन हट गया है ना।
3 में ग्रुप 1 है। अब आप यहाँ पे देखें कि कौन कौन सा है, ग्रुप 1, ग्रुप 17। अच्छा, ये दो सेम ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, ये दो सेम ऑप्शन दे रखे हैं, इसको ग्रुप 2 कर लीजिए। ये अब ठीक है। हम्म तो ग्रुप 3 में तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो कौन से में आएगा, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17। ग्रुप 17, जो ग्रुप 17 है वो किसका ग्रुप होता है, हैलोजेंस का। हैलोजेंस का ग्रुप होता है, और हाइड्रोजन क्या है, एक हैलोजन भी है। और जो ग्रुप 1 है वो सारे कौन से होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं। बच्चे जो हमारे साइंस के बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें सबको ये बात बहुत ज्यादा क्लियर होगी, और जो बाकी सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं वो एक बार इसको ध्यान रख लें। ये 10th तक की बेसिक साइंस है जो सभी पढ़ के ही आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अ कार स्टॉप्स ऑन अप्लाइंग ब्रेक्स मेनली ड्यू टू विच फोर्स। ब्रेक लगाने पर कार मुख्यतः कौन से बल के कारण रुक सकती है या रुकती है। इनमें से कौन सा ऐसा बल है या फोर्स है जिससे ब्रेक लगाते ही कार रुक जाती है। क्या ग्रेविटेशनल है, सेंट्रीपिटल है, फ्रिक्शनल है या सेंट्रीफ्यूगल है। तो कौन सा है, फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ब्रेक लगाते ही कार रुक जाती है। आपको पता है ग्रेविटेशनल की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण होता है जो किसी भी चीज को नीचे की तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि एप्पल एप्पल पेड़ से नीचे गिरता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो वो गोल गोल कोई भी चीज अगर राउंड में घूमती है तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीफ्यूगल, आप मक्खन अलग करते हैं मट्ठे से, तो वो किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीजीएल 2024 में ही पूछा गया था। अब आप समझ लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला भी जो साइंस का क्वेश्चन है ये सीजीएल 2023 में पूछा गया था। और इन सारे क्वेश्चंस हमारे किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जिन बच्चों ने पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो जाके वो जरूर देख लें, बिकॉज उसमें सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और एक बार मैं रिमाइंडर लगा देती हूँ, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे वो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने रिस्पॉन्स को जरूर हम तक पहुंचाइए। आपका रिस्पॉन्स ही हमारे लिए मोटिवेशन है, तो प्लीज लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हु इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट ऑफ द अर्ली चोला किंग्स। प्रारंभिक चोला प्रारंभिक चोल राजाओं में से सबसे महान किसे माना जाता है। तो सबसे महान किसे माना गया था, करिकल। जो करिकल चोला थे उनको सबसे महान माना गया था। एक्चुअली ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए, आप इसमें तुक्का नहीं लगा सकते हैं। सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन आया था, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके में आता है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो कौन से चोला चोला का हमारे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी। अपने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा चोला के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कौन से राजा थे, करिकल राजा। करिकल चोला ये अर्ली चोला डायनेस्टी में थे, ठीक है। विजयालय चोला जो फाउंडर है मेडिवल चोला डायनेस्टी के, वो हैं ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम का मेजबान राज्य कौन सा है। तो किसने मेजबान किया था, करंट की नॉलेज न्यूज है, ये सभी को पता है, बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम किसने होस्ट किया था, बिहार ने किया था। मई 4 से मई 15 तक ये गेम्स चले थे, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी, मतलब लगभग बिहार की 5 सिटीज में हुआ था। इतना डीप में नहीं जाना, बट बता देती हूँ, पटना, राजगिरी, गया, भागलपुर और बेगूसराय, इन 5 सिटीज में हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। बोथ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों को निर्माण के लिए आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है, ऑप्शंस देखिए, विटामिन ए की, विटामिन बी 12 की, या आयरन की, या फिर कैल्शियम की। ऑब्वियस सी बात है, हीमोग्लोबिन की बात है। हीमोग्लोबिन किससे जुड़ा हुआ है, आयरन से जुड़ा हुआ है। जो बच्चे साइंस के नहीं है वो ऐसे समझ लें कि हीमोग्लोबिन आयरन से जुड़ा हुआ है। तो इनको बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है, आयरन की जरूरत है। और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये फॉर्मेशन हो जाती है। हीमोग्लोबिन से ही क्या बनती है, आरबीसीज बनती हैं, रेड ब्लड सेल बनती हैं। रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लंग्स से कहाँ लेके जाती हैं, सारे टिश्यूज में लेके जाती हैं। तभी तो कहते हैं कि बॉडी में हीमोग्लोबिन का होना प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत अच्छे से होगी।
जितनी ज्यादा आरबीसीज होंगी उतना ही अच्छे से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 49, Which of the following cell organelle are present only in plant cell? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में मौजूद होते हैं? एनिमल सेल में नहीं होते हैं, सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। कौन से हैं? लाइजोसोम्स है, प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया या सेल मेम्ब्रेन। देखो लाइजोसोम दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है वो भी दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में होती है, तो क्या बचा? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ऐसी चीज है जो सिर्फ किस में होती है? प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। द नेम ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ ओरिजिनेट फ्रॉम विच लैंग्वेज? हमारे ग्रह पृथ्वी का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ठीक, जो हमारा ग्रह है, हमारा प्लैनेट है अर्थ, तो उसका नाम कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? और देखो ये क्वेश्चन सीजीएल 2024 में पूछा गया है। आपको लग रहा होगा ये कैसा सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है, तो भाई इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। देखो हमारी ये जो सीरीज चल रही है, हमारा ये टारगेट है आपका जो टीयर 1 है। टीयर 1 अगस्त में, अभी जो इसकी मतलब प्रेडिक्टेड डेट्स हैं वो कब है? अगस्त में है टेंटेटिव डेट। तो अगस्त तक हमारा मोटिव क्या है कि आपको सारे जहां से कलेक्ट करके इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको करा दिए जाएं, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस के अलावा हमें मिलता है जब वो हम इसमें आपके लिए ऐड कर देते हैं। जो बच्चे अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं वो ये सीरीज को जरूर देखें, बिकॉज आपको पता है कि क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और ये एसएससी जैसे एग्जाम्स में तो बहुत ही ज्यादा चांस रहते हैं, और कई बार अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होता है तो उस टॉपिक के नियर बाय घूम फिर के वो क्वेश्चन आ जाता है। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो में बता दूं कि जो एसएससी के फॉर्म्स ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रही है उसकी लास्ट डेट जुलाई में है, तो आप लोग लास्ट डेट का वेट ना करें, जल्दी से अपने फॉर्म को फिल कर दें। मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें दिया हुआ है कि नोटिफिकेशन के बारे में, कौन कौन सी उसमें पोस्ट है और आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो जो भी बच्चे थोड़े भी डाउट में है, या फिर कुछ बच्चे हैं जो वर्किंग है, कुछ नॉन वर्किंग है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे टाइम मैनेज करें, तो उन सब के लिए ऑलरेडी एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जो एसएससी की प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे। और आप हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो ये जो जितने भी एसएससी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स की सीरीज चल रही है, इसके क्वेश्चन, इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इसके प्रीवियस ईयर के, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जहां से आप अपनी स्टडी को और एडअप कर सकते हैं। आपको सब कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए वहां अवेलेबल हैं। तो भाई कौन सी लैंग्वेज से अर्थ का नाम ओरिजिनेट हुआ है? ग्रीक से हुआ है, रोमन से हुआ है, इंग्लिश से हुआ है, या संस्कृत से हुआ है? अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसको मार्क कर सकते हैं कि ये किससे हुआ है? संस्कृत से। संस्कृत से ये नाम लिया गया है। बाकी जो अदर प्लैनेट के नेम्ड हैं वो रोमन गॉड्स के ऊपर हैं, लेकिन जो अर्थ है वो किसमें है? अर्थ का जो नाम है वो रिफ्लेक्ट करता है कनेक्शन को लैंड एंड नेचर के बीच में। और अर्थ का जो नाम वो कहाँ से लिया गया है? कौन सी लैंग्वेज से? इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है रिलेटेड टू एसएससी एग्जाम, रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स एंड रिलेटेड टू whatever exam you are preparing, whichever exam you are preparing for, तो आप बिल्कुल फ्री हैं आस्क अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अपने क्वेश्चन का एक स्नैप लेना है और हमें पोस्ट कर देना। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो सॉल्यूशन इजीली अवेलेबल हो जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि दिस इज टोटली फ्री। आप जब चाहें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी इसका 5th पार्ट को यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 6th पार्ट को लेके आएंगे। थैंक यू।